नमस्कार बच्चों। जैसे कि हमने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार से हलंत अजंत सब होते हैं। जैसे मैंने आपको कांत बताया था। अगर हम अपनी भाषा में इसको लेते हैं पढ़ते टाइम और ये बात करते हैं कि कांत क्या है, तो आप बताओगे कि जिस शब्द के अंत में जिस स्वर की ध्वनि आती है वह कांत कहलाते हैं। जैसे राम, म के अंदर क्या ध्वनि आ रही है? अ की, तो ये अकारांत हो गया। रमा, माँ के अंदर क्या आ रहा है? आ, तो आकारांत। नदी, इकारांत। धेनु, उकारांत। इस प्रकार से हमने कांत पढ़े थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो व्यंजन होते हैं जब तक उनमें स्वर का साथ नहीं होगा तब तक वह व्यंजन अधूरे माने जाते हैं, अर्थात हलंतिक माने जाते हैं। और उन्हें सीधा जो है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है आप, और आपके पैर में हलंत लगा हुआ है, मतलब वहां पर उस प के अंदर स्वर नहीं मिला है, तो वह पूरा वर्ड कहलाएगा पकारांत। जैसे पुर, र में हलंत है और अभी तक उसमें स्वर नहीं मिला, तो वो रकारांत कहलाता है। तो ये सब चीजें हम इसलिए सीख रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं कि हमें जब हम संस्कृत के चैप्टर्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, या हम हिंदी से संस्कृत बनाते हैं, या हमें संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना होता है, तो ये जो है हमारे काम आती है। जैसे कल हमने अजंत पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हलंत पुल्लिंग। हलंत आप लोगों को समझ में आ गया कि जो शब्द के लास्ट में अंत में लगता है वर्ण में, और उसका मतलब होता है आधा वर्ण, अर्थात उसमें स्वर नहीं मिला उस व्यंजन में, इसलिए वो पूरा कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए हलंत पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब जो हमें पुरुष जाति का बोध करवा रही हैं, और पुरुष जाति का बोध हमें नाम से हो जाता है। कहीं कहीं पर अपवाद होता है कि पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का नाम भी होता है। जैसे मान लो विकास, तो विकास गर्ल्स में भी होता है और विकास पुल्लिंग में भी होता है ना। तो यहाँ पे जब हम पुल्लिंग शब्द करेंगे तो पुल्लिंग में चलाएंगे, और स्त्रीलिंग करेंगे तब स्त्रीलिंग में चलाएंगे। जैसे पहला इसमें है हलंत पुल्लिंग। अब हलंत पुल्लिंग मतलब पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में व्यंजन हो, हलंत पुल्लिंग कहलाते हैं। अर्थात पुल्लिंग शब्द होते हैं और अंत में व्यंजन होता है, स्वर नहीं मिला होता, तो वो हलंत पुल्लिंग कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे राजन, न पर हलंत लगा हुआ है। अब हलंत लगा हुआ है मतलब न जो वर्ण है वो आधा वर्ण है, और न के अंदर स्वर नहीं मिला, तो इसलिए ये हलंत पुल्लिंग कहला दिया। अगर यहाँ पर न पर हलंत नहीं होता तो यह पुल्लिंग होता, हलंतिक नहीं होता। विध्वस, अब मान लीजिए एक प्रश्न बना दिया हमने कि विध्वस जो शब्द है, विध्वस में हलंत है, और ये क्वेश्चन बन गया एक कि हलंतिक पुल्लिंग है या नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि ये हलंतिक पुल्लिंग है, क्योंकि स के अंदर अ की ध्वनि तो आ रही है परंतु वहां पे हलंत लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी शब्द ले सकते हैं आप, राम, नाम, जो भी पुल्लिंग में आते हैं, सम्राज, भवत, गच्छत आदि। अब यहाँ पर सिर्फ नाम से नहीं है, यहाँ धातु भी हो सकते हैं। जैसे भवत, तो भवत किसके लिए हो गया? आपके लिए। गच्छत, जाने के अर्थ में। तो पुल्लिंग शब्द, हलंत पुल्लिंग की परिभाषा क्या हुई? पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में व्यंजन हो, हलंत पुल्लिंग कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे देखिए हलंत स्त्रीलिंग। सेम वही चीज है जो पुल्लिंग में वो स्त्रीलिंग में है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग है, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग है। तो हलंत स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में व्यंजन हो और हलंत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सरित, वाच, दिश आदि। नाम पुल्लिंग में है तो हलंत पुल्लिंग, नाम स्त्रीलिंग में है तो हलंत स्त्रीलिंग। बस ये याद रखना है कि लास्ट जो अंतिम जो वर्ण होता है उसमें ध्वनि तो आती है परंतु हलंत लगा हुआ होता है। उसके बाद में तीसरा देखो हलंत नपुंसक लिंग। हिंदी में जैसे हम दो ही पढ़ते हैं कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, परंतु संस्कृत में तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अगर नपुंसक लिंग को हम वैसे लेते हैं तो जिनसे हमें बोध नहीं होता, जिन शब्दों का हमें बोध नहीं है कि वो मित्र, हमें नहीं पता कि जैसे मान लीजिए
मैंने कहा कि आज मेरा मित्र आ रहा है। अब मित्र तो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी। तो ये जो मित्र शब्द है, यह पुल्लिंग नपुंसकलिंग में आ गया। इस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। हलंत नपुंसकलिंग, तो इसकी क्या परिभाषा है? नपुंसकलिंग शब्द जिनके अंत में व्यंजन हो, उन्हें हलंत नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे मनस, महत, नामन आदि। तो अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है हलंत में? हलंत जो है वो 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग वो है जो व्यंजन शब्द होते हुए जिनमें स्वर का कोई मेल नहीं हुआ है और लास्ट जो अंतिम वर्ण है उसमें हलंत लगा है। जो पुल्लिंग शब्द है वो हलंत पुल्लिंग है, जो स्त्रीलिंग शब्द है वो हलंत स्त्रीलिंग है, और जो नपुंसकलिंग है वो हलंत नपुंसकलिंग है। यह हमें इसलिए सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जब हम शब्द रूप करेंगे। मान लीजिए आपके आ गया राम शब्द, कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? राम में कांत जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। राम, म के अंदर हलंत नहीं है, पूरा म स्वर के साथ बना हुआ, तो राम पुल्लिंग अकारांत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए सरित आ गया और हलंत दे दिया, तो ये कौन सा है? त के अंदर हलंत है, तो ये हलंत स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से अब ये एक नियम को हमेशा याद रखो जब आप शब्द रूप लिखोगे। जिन शब्दों में र और श वर्ण होते हैं, आपको ध्यान रखना है, जब हम शब्द रूप बनाएंगे और जिन शब्दों में र और श की ध्वनि आएगी, वर्ण होंगे, उनके तृतीया के एकवचन व षष्ठी के बहुवचन में न को अणे हो जाता है। जैसे देखो, हमने एक शब्द लिखा देव, शब्द रूप हमारा चल रहा है देव, और षष्ठी विभक्ति होती है हमारी देवे, देवे, देवा, देवे में, है ना। तो इस प्रकार से अब राम, राम में म, राम आ रहा है तो र की ध्वनि है, तो न को अण हो गया, तो क्या बन गया? रामीण। देवेन तो देवेन रहेगा, परंतु राम में र की ध्वनि है तो वो अण हो गया। तो यहाँ पर श और न को जो है वो अण हो जाता है। जैसे गज है, तो गज का गजेण नहीं होगा, अणे की ध्वनि नहीं आएगी, वहां न की ध्वनि आएगी, गजेन। तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि र और श जो वर्ण होते हैं, उनके तृतीया के एक वचन में और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में न को जो है वो अणय हो जाता है। अब देखिए अजंत पुल्लिंग। अब आपको ये तो बात समझ में आ गई कि अजंत क्या होता है। अजंत का मतलब जहां पर अ की ध्वनि आती है, स्वर मिला हुआ होता है, वह अजंत पुल्लिंग कहलाते हैं। अब हम शब्द रूप का जो है विस्तार से एक बार अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग शब्द रूप नहीं समझोगे तब तक आपको हिंदी से संस्कृत बनानी नहीं आएगी, पाठ का हिंदी अनुवाद भी नहीं आएगा। जैसे मान लो कहा कि दो देवों ने नमस्कार किया भगवान श्री राम को, तो दो देवों ने, अब आपको यही नहीं पता कि देवों को, दो देवों ने, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसका क्या शब्द बनेगा? तो आप लोग कैसे करोगे उसको? आप कर ही नहीं सकते हो। इसलिए हमें क्रम वाइज, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। पहले हमें शब्द रूप जैसे हमने पहले धातु रूप समझे, अब हम शब्द रूप समझ रहे हैं, उसके बाद में हम कारक समझेंगे, कारक के बाद में हम विभक्तियां कैसे चलती है वो समझेंगे। तो इस प्रकार से अब जैसे देखिए अजंत पुल्लिंग क्लियर है आपके, कि जिसमें अ की ध्वनि आती है, अ का स्वर आता है। अब देखिए देव शब्द, अब प्रश्न बन रहा है कि देव शब्द कौन सा है, तो आप बताओगे अकारांत। कैसे है अकारांत? देव, अंतिम शब्द है व के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार से समझ में आई बात। अब देखो इसमें जब भी आप शब्द रूप करते हो, यह बात हम शुरू से जानते हैं, क्योंकि धातु रूप और शब्द रूप हमारे लिए नए नहीं है, परंतु हमारे लिए जो 8th क्लास का स्टैंडर्ड है उसके लिए ये चीजें जरूर नहीं है। हलंत पुल्लिंग, हलंत नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, अजंत, सुप्रत्यय जो हमने कल पढ़ा था, तो उस प्रकार से हमारे लिए ये जरूरी है। ये आप सबको पता है कि विभक्ति जो है वो 7 होती है, 8 नहीं होती। 8वां मीन्स संबोधन होता है, ठीक है। तो विभक्ति 7 हो गई, उसके बाद में वचन 3 हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो टेबल की जो एक रूप दिया गया है वो टेबल को ऐसे ही देना है। पहले आप विभक्ति डालोगे, उसके बाद में आप विभक्ति कितनी है, 7 विभक्ति है, उसके नीचे लिखो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो है आपको चलाना है।
अब जैसे इसमें देखो, पहला जो है एक वचन में देवः, देवो, देवः, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर कि एक टेबल होती है जो हम सर्वनाम में चलाते हैं, तो वहां पर आपको ये चीज, अगर आप वो याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपको याद हो जाएगी, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो। और वैसे कहीं पर कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर आपने देव शब्द याद कर लिया अकारांत में, तो आप राम को भी पढ़ सकते हो, नर को भी पढ़ सकते हो, मतलब जिसमें भी अ आ रहा है पुल्लिंग में, आप सेम सेम चलेगा। सिर्फ आपको एक नियम का ध्यान रखना है, और वो नियम क्या है, र और श जो है, न अगर आएगा तो उसको अण हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी सेम है। जैसे ये देखो, देव शब्द है तो एक देवः, देवो, देवः, ठीक है। अब आप राम ले लीजिए, इसमें रामः, रामो, रामः, सेम आ रहा है ना। देव है, राम है, देवो, रामो, देवाः, रामः, सेम है। उसके बाद में द्वितीय विभक्ति देखिए, देवम, रामम, देवौ, रामौ, देवान, रामान। तृतीय विभक्ति देखिए, देवेन, अभी हम राम का कर रहे हैं इसके साथ में, तो न को क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। र, शलजम, षटकोण, इनकी जब ध्वनि आती है तो न को अण हो जाता है। और कहाँ होता है, तृतीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, देवेन, तो यहाँ पे न है और हम इसके साथ चला रहे हैं राम, तो क्या हो गया, रामीण, ठीक है। देवाभ्याम, रामाभ्याम, देवै, रामहे, देवाय, रामाय, देवाभ्याम, रामाभ्याम, देवेभ्य, रामेभ्य। आप कुछ भी ले सकते हो इसमें, नर भी ले सकते हो। जैसे देखो, देवात, नरात, देवाभ्याम, नराभ्याम, देवेभ्य, गज ले लो, गजेभ्य, देवश्य, रामस्य, नरस्य, गजस्य, कुछ भी ले सकते हो। देवयोः, रामयोः, नरयोः। बस आपको जहां पर जैसे ये विसर्ग है ना, दो जो बिंदु दिख रहे हैं विसर्ग है, तो इसमें ह की ध्वनि हलंत है, तो हलंत, बस इन चिन्हों का जरूर से ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पे देवा नाम आ गया, तो ये तो देव है, तो यहाँ र श कहीं पे आ ही नहीं रहा, परंतु यहाँ पे अगर हम राम करते हैं तो राम नाम नहीं आएगा, यहाँ पे रामा नाम आ जाएगा। सिर्फ इतने से नियम को ध्यान रखना है। फिर सप्तमी, देवे, आप यहाँ पे राम लो, रामे, आप यहाँ पे नर लो, नरे, यहाँ गज लो, गजे, देवयो, रामयो, देवेशु, रामेशु, हे देव, हे राम, हे रामो, हे रामा, हे देवो, हे देवा। इस प्रकार से हमें सिर्फ अकारांत में एक शब्द रूप को याद करना है। उसके बाद में आपको सारे शब्द रूप जो है सेम सेम चलेंगे। आपको क्या करना है, आज भी मैंने आपको देव समझाया, या हमारे पास पहले से राम शब्द हमने करवाया है। आप राम शब्द को लो, और राम, जैसे जैसे राम को ले रहे हो वैसे वैसे आप नर, गज, मतलब जिन शब्दों के अंत में अ का स्वर आ रहा है सिर्फ उनको पुल्लिंग में। जैसे देखो, रामे, रामौ, रामा, गजय, गजौ, गजः, रामम, रामो, रामान, गजम, गजौ, गजान, ऐसे रामीन, गजेन, गजाभ्याम, गजय, गजाय, गजाभ्याम, गजेभ्यः, गजात, गजाभ्याम, गजेभ्यः, गजस्य, गजयो, गजानाम, गजे, गजयो, गजेषु, हे गजे, हे गजौ, हे गजा। बन गया। यहाँ राम चल रहा है और मैंने आपको गज समझा दिया, तो सिर्फ एक शब्द रूप याद कीजिए, तो आपको तीनों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में आप एक एक शब्द रूप याद कीजिए, ठीक है। स्त्रीलिंग, जैसे पुल्लिंग में अपन ने राम कर लिया, तो आप राम को लर्न कर लीजिए। राम के बाद में आपको सारे याद जो है हो जाएंगे। उसके बाद में देखो, ये हमने पढ़ ही लिया है। अब आपने लता और फल, ये हमने, हमारा जो पिछली क्लास थी, जब आप लोग इससे पीछे वाली कक्षा में जब पढ़ते थे, तो हमने फल और लता को बहुत अच्छे से याद किया है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो एक बार आप अपनी कॉपी में तीनों की टेबल बनाइए। उन तीनों के अलावा आप लोग जो है उसको उसके साथ जोड़ करके लर्न कीजिए, ताकि ये हमें याद हो जाए। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, शब्द रूप में स्त्रीलिंग में आप लता को याद कीजिए, ठीक है, याद कीजिए मतलब लिख करके कॉपी में कीजिए। और पुल्लिंग में आप राम को कर लीजिए, और नपुंसक लिंग में फल को कर लीजिए।
फिर तीनों जो है बराबर सेम-सेम चलते रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा शब्द रूप, हमने पहले भी इसका अभ्यास किया हुआ है और एक बार पुनः से इसका हम दोहरान कार्य कर लेंगे ताकि हमें हमारा जो याद करने का तरीका वो फिर से याद हो जाएगा। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।